विचार एक ऐसे जल की तरह है जिसमें गंदगी मिला दो तो नाला बन जाएगा, सुगंध मिला दो तो गंगा जल। एक संत हुआ करते थे, उनकी परमात्मा में बहुत गहन श्रद्धा थी। वह अपनी धुन में इतना मस्त हो जाते थे कि उनको कुछ होश नहीं रहता था। उनकी भक्ति इस कदर थी कि उनकी अदा और चाल इतनी मस्तानी हो जाती थी, देखने वालों की भीड़ लग जाती और उनके दर्शन के लिए लोग जगह जगह इकट्ठे हो जाया करते। उनके चेहरे पर तेज परमात्मा के मस्ती का नूर साफ साफ झलकता था। वह संत रोज सुबह उठते ही परमात्मा का नाम लेते हुए घूमते रहते। एक दिन वह रोज की तरह अपने मस्ती में मस्त होकर प्रभु नाम की मस्ती में झूमते हुए जा रहे थे। रास्ते में जाते हुए उनकी नज़र एक देवदूत पर पड़ी जिसके हाथ में एक डायरी थी। संत ने देवदूत को पूछा, आपके हाथ में यह क्या है? देवदूत बोला, यह एक डायरी है और इसमें उन लोगों के नाम लिखा है जो भगवान को रोज़ बहुत प्रेम से याद करते हैं, भजते हैं, उन्हें पुकारते हैं। यह सुनकर संत ने पूछ लिया, क्या इसमें मेरा भी कहीं नाम है? देवदूत ने डायरी के पूरे पन्ने पलट दिए, लेकिन संत के नाम कहीं भी नहीं मिले। देवदूत बोला, शायद आपको और श्रद्धा भक्ति से प्रभु को याद करने की ज़रूरत है। इतना सुनकर संत थोड़ा मुस्कुराए और प्रभु को याद करते हुए अपने मस्ती के मस्तानी अंदाज में चल पड़े। दूसरे दिन फिर वही देवदूत दिखाई दिया, लेकिन आज संत कुछ भी नहीं बोले और अपनी उसी मस्ती के अंदाज में प्रभु सुमिरन करते हुए आगे निकल पड़े। इतने में देवदूत ने संत को बुला के पूछा, आज डायरी नहीं देखोगे क्या? संत यह सुनकर मुस्कुरा दिए और बोले, दिखा दो। जब ही डायरी के पन्ने खोली तो देखकर हैरान हो गए, क्योंकि आज उनका नाम डायरी में सबसे ऊपर था। और फिर हंसकर बोले, भगवान के यहाँ भी ऐसा होता है क्या? कल तक तो मेरा नाम था ही नहीं और आज सबसे ऊपर है, क्या बात है? इस पर देवदूत बोला, आपने जो कल डायरी देखी थी वो डायरी उनकी थी जो लोग ईश्वर से प्यार करते हैं। आज ये डायरी में उनका नाम है जिन लोगों को परमेश्वर प्यार करते हैं, ईश्वर प्यार करते हैं, उन्हें भगवान स्वयं याद करते हैं। बस इतना सुनते ही संत दहाड़े मार के रोने लगे, परमात्मा के लिए अहोभाव से भर गए और न जाने कितने देर तक रोते रहे। सर झुकाए वहीं बैठे रहे और यह कहते रहे, हे मेरे प्रभु, हे मेरे मालिक, तू सच में कितना दयालु है, तू कितना सुहृदय है। हे मेरे प्रभु, यदि मैं कल तुम पर जरा भी शक कर लेता, एतराज कर लेता, तो शायद मेरा नाम कहीं भी नहीं आता। पर मेरे जरा सा संतोष पर, मेरे जरा सा सब्र पर, मुझ अभागे पर इतना बड़ा उपकार करेगा, इतना बड़ा इनाम देगा। सच में तुझसे बड़ा प्यार करने वाला इस जगत में दूसरा कोई नहीं। और वहीं बैठे बैठे प्रभु के मस्ती में मस्ताने होते गए। इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो अपने नौकर को अपना मालिक बना दे, परंतु भगवान अपने शरणागत भक्त को अपना मालिक बना देते हैं। भगत मेरे मुकुटमणि, मैं भगतन को दास। ऐसी उदारता तो केवल भगवान में ही हो सकती है। ताले का वही चाबी एक ओर घुमाने से बंद होता है तो वही उसी चाबी को दूसरी तरफ घुमाने से खुल भी जाता है। इसी तरह हमारे विचार भी हैं, हमारी श्रद्धा, हमारी बुद्धि भी जिस ओर लग जाए उसी ओर के सारे रास्ते खुल जाते हैं। श्रद्धा से झुका हुआ सिर, प्रेम से भरी हुई आँखें, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पैर और सदा सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर को बहुत ही पसंद हैं। जिसने हर क्षण को महोत्सव बनाया हो, जिसकी शिकायतें कम हो और जिसने हर छोटी बड़ी उपलब्धि के लिए भी ईश्वर का धन्यवाद किया हो, ऐसे व्यक्ति को दुख का आभास बहुत ही कम होता है। सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त रहे, सभी का जीवन मंगल में बने, कोई भी दुख का भागी ना बने, यही कामना करते हैं। अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। हरि ओम।